नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सांस से जुड़ी बीमारियों के बारे में, उसके सॉल्यूशन के बारे में। आपने सुना होगा कि जब किसी को ये प्रॉब्लम आती है, वो डॉक्टर के पास जाता है, तो उनमें से डॉक्टर एक बीमारी का नाम लेता है एम्फीसेमिया। ये जो एम्फीसेमिया प्रॉब्लम है, ये असल में समस्या क्या है? जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारे लंग्स हैं वो काम करते हैं, लेकिन वो काम कैसे करते हैं अगर आप ये समझ गए तो आप सांस से जुड़ी इस समस्या के बारे में भी बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति सांस लेता है तो क्या होता है, हमारे अंदर ऑक्सीजन जाती है, और जब ऑक्सीजन जाती है तो हमारे जिन नलियों से सांस अंदर जा रही है वहाँ पे वो कुछ गुब्बारे की तरह होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो वो फूल जाते हैं, और जैसे ही फिर हम सांस छोड़ते हैं तो वो ऐसे पिचक जाते हैं। ये एक पूरा प्रोसेस होता है हमारे सांस लेने और छोड़ने का। लेकिन सांस लेने और छोड़ने से फ़ायदा क्या हो रहा है? जब हम सांस ले रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट में क्या है? ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, और हमारी जो अंदर की गैस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो बाहर आती है। मतलब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से हमारे अंदर की जो गैस है वो चेंज होती है, जिससे हमारे बॉडी फंक्शन बहुत अच्छे से वर्क कर रहे होते हैं। आपने सुना भी होगा आजकल जैसे योगा बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जितना ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी उतना ही अच्छा हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो वर्क करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपका जो ये बलून है, जो मैंने आपको बताया, ये असल में गुब्बारा नहीं होता, ये गुब्बारे की तरह होता है। इसमें बहुत इलास्टिसिटी होती है। जब आप सांस लेते हैं तो ऐसे फूल जाता है, बहुत पतली सी लेयर होती है जिससे कि जो है गैस एक्सचेंज हो पाए। अगर ये खराब हो जाए, अगर ये बलून फूलना और बंद होना या पिचकना बंद कर दे तो क्या होगा? तो उस व्यक्ति को एम्फीसेमिया की प्रॉब्लम हो जाएगी, उसे उसी की समस्या हो जाएगी। अब ऐसा होगा क्यों, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को ये प्रॉब्लम हो जाती है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर कहता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, आपको एनी हाउ बस कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू आपको अपनी लाइफ चलानी पड़ेगी। तो ये एक बहुत गंभीर समस्या है। क्या सच में इसका इलाज नहीं है? इस बारे में भी बात करेंगे इसी वीडियो में। लेकिन इससे पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि किन लोगों को इस तरीके की बीमारियां हो सकती हैं और कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो असल में ये समस्या होती क्यों है? जब हमारे शरीर में कोई भी एक फॉरेन एजेंट यानी कोई भी ऐसी चीज़ जाती है जो अलग है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रही है या हमारे शरीर के किसी अंग को नुकसान पहुंचाने वाली है, तो उसे हम फॉरेन एजेंट बोलते हैं। जैसे ही कोई फॉरेन एजेंट हमारी बॉडी में जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो ऑलरेडी एक्टिव होता है वो उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर देता है, और वो वर्क क्या करता है? उसको मारने का। किसको? जो फॉरेन एजेंट आया, जो कोई वायरस आया, कोई इन्फेक्शन आया। तो अब यहाँ पे आप सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये फॉरेन एजेंट क्या है। देखिए, सबसे बड़ा कारण एम्फीसीमिया का होता है स्मोकिंग। कि जब भी आप स्मोक करते हैं या फिर आपके सांस के साथ साथ डस्ट, पॉल्यूशन अंदर जाता है, गंदगी जाती है, तो भी आपको यह समस्या आती है। लेकिन यह समस्या आती क्यों और कैसे, इसको गहराई में समझते हैं एक पिक्चर के साथ। देखिए, जब हम सांस लेते हैं और मान लीजिए कि हमारे साथ एक फॉरेन एजेंट अंदर गया। अब वो फॉरेन एजेंट कैसा होता है? जनरली किन लोगों को होता है? जैसे मैंने अभी बताया, जब हम सिटीज़ में रहते हैं, अगर हम बात करें दिल्ली की, हम बात करें बॉम्बे की, तो ऐसी जगह जहाँ पे आपको पोल्यूशन या कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो वहाँ पर क्या होता है? डस्ट बहुत उड़ रही होती है। ना चाहते हुए भी वो सांस के साथ अंदर चली जाती है और हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ का एक पार्ट बन जाता है। लेकिन जब ये अंदर जा रहा होता है तो ये आपको नुकसान पहुंचा रहा होता है। किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा होता है, इसको समझिए। मान लीजिए आपकी उंगली में कांटा घुस गया। अब जब कांटा घुसेगा तो आप क्या करोगे? पूरी जान लगा दो उसे निकालने में, पिन से निकालोगे, किसी चीज़ से निकालोगे, क्योंकि दर्द हो रहा है। कुछ ऐसा ही काम कर रहा होता है हमारा इम्यून सिस्टम जब कोई फॉरेन एजेंट हमारे शरीर में, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है। तो वो क्या करता है? वो वहाँ पे उससे लड़ता है, और लड़ने से वहाँ पे क्या होती है? इन्फ्लेमेशन होती है। कुछ ऐसे समझिए कि आपको अगर कभी चोट लगी है
चोट लगी, खून निकला, थोड़े दिन में वो ठीक हुई, लेकिन अक्सर हम क्या देखते हैं कि चोट के बाद वहां पे क्या रह जाता है, दाग रह जाता है, स्कार बन जाता है, निशान रह जाता है। तो इसी तरीके का कुछ काम हो रहा होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, उस बलून में जहां से सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। बार बार जब वो डस्ट पहले आपके नली में है जहां से सांस ले रहे हैं, वो वहां पे आपको इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर रही है, उसके बाद तो वो जो हमारे फेफड़े हैं, या हम ये कहें कि वो जो बलून टाइप है, वहां पर भी जब ये एजेंट पहुंचता है धीरे धीरे करके, क्योंकि ये डेली जा रहा है, पॉल्यूशन अंदर जा रहा है, तो वहां पर भी क्या होता है, एंटी एजेंट और एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है। उस रिएक्शन से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, और जब धीरे धीरे वो चीज़ें भरनी शुरू होती है, वो आपका जख्म भरता भी है, तो वहाँ पे स्कार होना शुरू हो जाता है। कुछ ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बिल्कुल अच्छी स्किन है, यहाँ पे चोट लगी, निशान पड़ गया, फिर चोट लगी, निशान पड़ गया, फिर चोट लगी, निशान पड़ गया। आपका जो इम्यून सिस्टम है वो लगातार वर्क कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है आपके बाकी ऑर्गन्स को बचाने के लिए, उस फॉरेन एजेंट से बचने का। लेकिन जब वो देख रहा है कि डेली ऐसा हो रहा है, अब वो क्या करता है, यहां पर मेन समस्या पैदा होती है। इसको आप ऐसे समझिए, आपका घर है, आपके घर की जो छत की दीवार है वो थोड़ी छोटी है, और पड़ोस में से या कहीं से कोई चढ़ के आ जाता है, कोई कूद के आ जाता है और आपके फूल तोड़ रहा है जो आपके छत पे लगे हैं, या आपके छत पे से कोई सामान उठा के जा रहा है। आप उसे एक दिन डांटोगे, देख लिया तो रोक लोगे, नहीं देखा तो चोरी हो जाएगी, तो आप फाइनल इसका एक सॉल्यूशन निकालोगे, या तो आप तार लगा दोगे, या वो छत की बाउंड्री पे कांच बिछा दोगे, कुछ ऐसा करोगे। ये इसको और एग्जाम्पल के साथ लेते हैं। मान लीजिए आपका जो गेट है वो नॉर्मल रहता है, मतलब हम उसमें ताला कुंडी नहीं लगाते, तो आपने देखा कि कोई बंदा आता है, धक्का मारता है, गेट खोलता है, अंदर से सामान ले जाता है, एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, या ऐसा ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे, ताला लगा देंगे। यही काम करता है आपका इम्यून सिस्टम। जब आपके फॉरेन एजेंट्स आए जा रहे हैं, अंदर आए जा रहे हैं, नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम वो जो पूरा बलून है उसके ऊपर एक लेयर बना देता है। क्या लेयर? प्रोटेक्टिव लेयर, मतलब वो उसको कवर कर देता है, ताला लगा देता है। जो अभी छत का एग्जांपल था ना, एक प्रोटेक्टिव लेयर लगा दोगे आप ताकि वो कोई आ ना पाए, तो इसी तरीके से वो प्रोटेक्टिव लेयर लगा देता है। अब प्रोटेक्टिव लेयर लगा देता है तो आपको ये होना चाहिए, सर वो तो फायदा करेगा, लेकिन एक प्रोटेक्टिव लेयर जो वो लगाता है, वो लेयर बहुत मोटी होती है। और बलून कैसा था, अभी मैंने बताया जो फेफड़े हैं वो कैसे हैं, इलास्टिक हैं, बहुत पतले हैं, और उसके ऊपर अगर कोई मोटी लेयर लगा दी जाए तो क्या वो बलून वर्क कर पाएगा? क्या वो फूल पाएगा? क्या फिर वो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जब नहीं हो पाएगा तो क्या दिक्कत देखने को मिलेगी कि बॉडी की जो गैसेस हैं वो एक्सचेंज नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में ठीक से नहीं आ पा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जा पा रही है, जिससे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में, चलने में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसको आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए जो एक स्ट्रॉ होता है जिससे हम जूस पीते हैं, शेक पीते हैं बच्चे, उस स्ट्रॉ को आप अगर गले में फंसाएं और सांस लेने की कोशिश करें, कुछ ऐसा फील होता है कि घुटी घुटी सांस आ रही होती है, आपको जो अपनी पूरी चेस्ट है वो बंधी बंधी लगती है। तो इसी को हम एम्फीसीमिया की प्रॉब्लम कहते हैं। अब इसमें एक चीज़ और हो रही होती है, जब ऑलरेडी आपकी वो जो लेयर है वो बन गई, इसके साथ साथ क्या होता है, आपके गले में, आपके उस रेस्पिरेटरी सिस्टम में म्यूकस बनना तैयार हो जाता है, बलगम बनना तैयार हो जाता है, झाग वाला एक मोटा सा बलगम, जो आम तौर पर जो बलगम होता है उससे काफ़ी हद तक डिफरेंट होता है, और ये काफ़ी समय तक चलता है। लेकिन इन सिम्टम्स को एक व्यक्ति क्या करता है, अनदेखा कर देता है कि ठीक है, खांसी तो है, हल्का फुल्का बलगम ही तो है, और धीरे धीरे जब ये समस्या बढ़ती जाती है तो एक भयानक रूप ले लेती है। और इस समस्या को जब कोई पेशेंट लेके एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाता है तो शुरुआत में तो वो पेशेंट को जो है स्टेरॉइड्स दे देते हैं, जिससे उस पेशेंट को आराम मिल जाता है, लेकिन उस स्टेरॉइड से आपके बाकी शरीर के अंगों को बहुत नुकसान होता है, जिसके कारण एक वक्त के बाद वो डॉक्टर्स आपको उन दवाइयों को देना बंद कर देते हैं, और वो आपको कहते हैं अब आपको ऐसे ही जीना पड़ेगा मजबूरी में और सांस की समस्या के साथ। लेकिन क्या ये सच में सही है? क्या सच में किसी व्यक्ति को अगर एम्फीसीमिया की प्रॉब्लम हो गई तो उसके साथ जीना पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है? ऐसा नहीं है।
जब भी कोई समस्या होती है तो उसका समाधान भी होता है। आपकी समस्या क्या हुई? वो जो आपका बलून है उसके ऊपर एक थिक लेयर आ गई। तो हमें काम किसके ऊपर करना है? उस थिक लेयर के ऊपर, कि हमारी वो थिक लेयर हट जाए, हमारी बॉडी में जो फॉरेन एजेंट जा रहे हैं वो बंद हो जाए। अब यहां पे आपको दो चीजें समझनी होंगी। फॉरेन एजेंट बंद हो जाए मतलब आपको अपना एटमॉस्फेयर चेंज करना होगा, ऐसी जगह नहीं रहना होगा, या अगर आप स्मोक करते हैं तो आपको स्मोक नहीं करना होगा, जहां डस्ट है ऐसी जगह बाहर नहीं जाना होगा। आपको अपने एटमॉस्फेयर में पौधे वगैरह ज़्यादा लगा के ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाना होगा। पहला काम तो ये। दूसरा काम, आपको ऐसी मेडिसिन का सहारा लेना होगा जो आपकी जड़ पर वर्क करे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो मेडिसिन आप अभी ले रहे हैं या एलोपैथी में जो आप लेते हैं वो जड़ पर तो वर्क नहीं कर रही ना, वो तो सिर्फ आपको कुछ टाइम का एक रिलीफ दे रही है, उसके बाद आपको छोड़ना पड़ेगा और वहां पर आप फंस जाएंगे, क्योंकि वो आपके शरीर को और ज़्यादा नुकसान पहुंचा चुका होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एक सही दवा की, तो वो आपके लिए होगी होम्योपैथिक मेडिसिन। क्यों? क्योंकि जब भारत होम्योपैथी में कोई पेशेंट आता है अपनी एम्फीसीमा की प्रॉब्लम के साथ, तो सबसे पहले जो डॉक्टर दवाई देते हैं उससे पहले वो उनको पूरा स्टडी करते हैं, अच्छे से जाना जाता है कि उनकी हैबिट्स क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या है, किस कारण की वजह से ये प्रॉब्लम हुई, और उसके हिसाब से उन्हें वो दवाई दी जाती है। होम्योपैथिक मेडिसिन का एक सबसे बड़ा फायदा क्या है कि वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाती है। दूसरा फायदा, वो आपकी जड़ पर, जो समस्या है उसकी जड़ पर काम करती है। तीसरा फायदा कि वो इंस्टेंटली जैसे ही आप दवाई लेते हो वो वर्क करना शुरू कर देती है। इसी कारण से एम्फीसीमा की समस्या में होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत कारगर सिद्ध होती हैं। तो अगर आपको या आपके परिवार में किसी को ये समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमारे डॉक्टर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल करके परामर्श कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें बता सकते हैं और उनसे समाधान पा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बखूबी समझ आया होगा कि असल में ये समस्या क्या है, क्यों होती है, और इस समस्या में क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं जो हमारे शरीर में हो रही होती हैं, और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो अगर आपको या आपके परिवार में किसी को ये समस्या है तो हिम्मत बिल्कुल ना हारें, हमारे डॉक्टर्स आपकी सेवा के लिए सदैव हाजिर हैं। उन्हें आप कॉल करें, उनसे बात करें और फ्री ऑफ कॉस्ट परामर्श लें। सो अब विदा लेना चाहूँगा आप सबसे अपनी इस वीडियो में, और मिलूंगा अपनी एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।